हेलो गाइस, इस वीडियो में हम चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पार्ट 1 वीडियो है और मैं इसके सारे प्लेलिस्ट आपके इस वाले डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जाकर आप ज़रूर देखिएगा। इसमें आपकी एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा, एज वेल एज आपको बिल्कुल भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, हाउ डू वी टेल दैट डिफरेंस। देखिए, इस वाली इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट है आप इसको रीड करिएगा, मैं आपको इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगी कि हम क्या क्राइटेरिया यूज़ करते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बताने के लिए कि वो अलाइव है या फिर डेड है। आप इस फ़ोन को साइड में रख दीजिए और मैं जो जो बताती जाऊँ आप वो पढ़ते जाइएगा, या फिर आप नोट्स के टाइप में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या यूज़ करते हैं कि ये बताने के लिए कि कोई ऑर्गेनिजम्स लिविंग है या डेड है। तो ये पता करने के लिए जो है हम ज़्यादातर जनरली मूवमेंट यूज़ करते हैं, विजिबल मूवमेंट, जैसे कि कोई वॉक कर रहा है, कोई राइड कर रहा है, तो हम वो यूज़ करते हैं कि हाँ वो जिंदा है। लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट्स, वो तो हमें नहीं दिख रहे हैं वॉक करते हुए, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं द जनरल क्राइटेरिया कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन आई है व्हाट क्राइटेरिया डू यूज टू स्टेट वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। Generally, we used movements such as walking, breathing, but there are also some movements that are not visible to the naked eyes. So, therefore, the presence of life processes is the most fundamental criterion. अब ये लाइफ प्रोसेसेस, ये जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर की हेडिंग है, ये क्या है? लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो कि किसी लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि इनके बिना कोई एक अगर फंक्शन करना बंद कर देगा तो हमारी पूरा मतलब हम डेड हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इस नेक्स्ट पेज में जो इंपॉर्टेंट है वो है कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है जो भी काम करते हैं। इवन वी आर जस्ट स्लीपिंग वी आर यूजिंग सम एनर्जी। तो अगर हम बैठे हैं या स्लीप कर रहे हैं तब भी हम कुछ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, यही नहीं कि हमें कुछ काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी मिलती है फ्रॉम द फूड वी ईट। और जो हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, रॉ मटेरियल्स जो चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं, सबसे पहले तो हमें चाहिए वाटर। वाटर क्यों चाहिए? बिकॉज फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। फिर हमको चाहिए होता है CO2। CO2 क्यों चाहिए होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए होती है हमें, ऑक्सीजन चाहिए होती है हमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। फिर हमको चाहिए फूड। फूड किस लिए चाहिए? फूड इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बाद आती है, तो ये सब हमारे इसमें हमारी बॉडी में कौन से टाइप की रिएक्शंस होते रहते हैं? तो हमारी बॉडी में ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस हमारी बॉडी में टेक प्लेस करते रहते हैं। ये मैं आपको जितना भी बता रही हूँ ना, इसका पूरा सब कुछ बता रही हूँ मैं आपको, इस तरीके से एक्सप्लेन ना करके आप इसको पढ़िएगा और मैं आपको सारा का सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस चैप्टर में जब मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अब हमने कुछ खाना खाया। ठीक है, क्या होता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास कोई ऑर्गन नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं? अपना डाइजेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन सब कुछ जो है वो अपने बॉडी से ही करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि उनके पास एक ही सेल होती है। और आगे की लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और बहुत सारी अलग अलग इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही हैं, और अगर आपको ये स्टडी मटेरियल आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो गाइस, कंटिन्यू योर आवर स्टडीज़। तो देखिए क्या हुआ, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में जो है, जो हमारा बॉडी होती है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है एनवायरनमेंट की, तो वहीं से वो अपना फूड ले लेते हैं, वहीं से उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। जबकि क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जो बॉडी होती है उसकी सारी सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती एनवायरनमेंट की, इसलिए उनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, फॉर डाइजेशन। देखिए मैं आपको फिर से गाइस बता रही हूँ, फ़ोन को साइड में रख दीजिए, अपनी एनसीईआरटी निकाल लीजिए, इसको पहले रीड कीजिए, फिर पहले मेरी वीडियो देखिए, फिर उसको रीड कीजिए, आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। आपको अपनी आइज़ भी दुखाने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब हमने एनर्जी तो ले ली है, हमने मीन्स खाना तो ले लिया, अब उससे एनर्जी कैसे ऑब्टेन होगी? एनर्जी ऑब्टेन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। उसके बाद अब हमने कुछ एनर्जी लिए तो उससे कुछ अनवांटेड जो फूड होता है वो एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है बाय चांस विद एनी नेटवर्क इशू, तो आप इस मेरी वीडियो को क्वालिटी में 720p पे कर सकते हैं। तो अब ये जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है इनके मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। वैसे मैंने इनका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, डिफ्यूजन का भी बता दिया, सिंगल सोलर वाला क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, जनरली मूवमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन फंडामेंटल क्राइटेरियन क्या है? मतलब प्रेजेंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। वाटर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स मैंने आपको बता दिए, ऑक्सीजन क्यों, और फिर वाटर और फिर फूड। क्या प्रोसेसेस आप कंसिडर करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन।
तो ये सब। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी। सिर्फ ये क्या न्यूट्रिशन क्या प्रोसेस है? ओनली द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। अभी एनर्जी हमारी रिलीज नहीं हुई है, एनर्जी हमारी रिलीज होगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो हाउ लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, लिविंग थिंग्स को अपना फूड कहाँ से मिलता है? जनरल रिक्वायरमेंट जो है एनर्जी की, देखिए दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स, न्यूट्रिशन दो तरीके के में होता है, एक तो ऑटोट्रॉफिक और एक हाइड्रोट्रॉफिक। आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिएगा। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। कौन करता है? सब ग्रीन प्लांट्स करते हैं और कुछ बैक्टीरिया करते हैं। तो आप इसको डेफिनेशन के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच द ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद रॉ मटेरियल्स लाइक CO2, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा। ठीक है। और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना जो है वो ऑटोट्रॉफ्स पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर टू ऑब्टेन देयर फूड। ये ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड होते हैं टोटली। नेक्स्ट, और आप इसको इस तरीके से डेफिनेशन में लिख सकते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच द ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉन ऑटोट्रॉफ्स। हाउ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन गेट देयर फूड, कैसे मिलता है? देखिए क्या होता है, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो अपनी एनर्जी, वो अपना खाना कहाँ से बनाते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि वो प्रोसेस जिससे अपना जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसकी इक्वेशन देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि CO2 और पानी की हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट वो बनाते हैं ग्लूकोज विच इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एंड वाटर। और इनकी बैलेंसिंग भी याद रखिएगा। देखिए अब क्या होता है, जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का ये एकदम नहीं होता है, इसको टाइम लगता है। 3 प्रोसेसेस में होता है। सबसे पहले जो लाइट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब की जाती है बाय क्लोरोफिल, फिर इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ताकि खाना बन सके। फिर वाटर को H2 और O2 में हम स्प्लिट कर देते हैं। फिर क्या है, और फिर वाटर को H2 और O2 में स्प्लिट कर दिया, फिर CO2 को हम स्प्लिट कर देते हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट। स्प्लिट और रिडक्शन में फ़र्क है। स्प्लिट है यानी कि 2% ऐड करना, रिड्यूस यानी कि उसको थोड़ा डिप्राइव कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये वाली एक्टिविटीज़ की वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए क्या होता है, जब स्टोमेटल पोर, स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा है एक स्मॉल पोर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। ये जो पोर्स हैं इनसे क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है, इसका मेन फंक्शन। और फिर दूसरा फंक्शन हमारा ये है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन आपने प्रीवियस क्लासेस 8 में पढ़ चुके हैं। लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जो एक्सेसिव वाटर होता है प्लांट्स में वो स्टोमेटा के द्वारा निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर जो पानी है वो स्टोमेटा के अंदर जा रहा है तो स्टोमेटा खुल जाएंगे। ये जो है, ये आपको दो दिख रहे हैं, ये हमारी गार्ड सेल्स। इनका फंक्शन होता है टू ओपन एंड क्लोज द स्टोमेटल पोर, इस पोर को खोलना और बंद करना। तो अगर पानी अंदर जा रहा है तो ये खुल जाएंगी, ठीक है, और अगर पानी नहीं जा रहा है तो ये क्लोज हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी और श्रिंक हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने अभी तक बात करी कि ऑटोट्रॉफ्स को अपनी एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो अब ऑटोट्रॉफ्स को कहाँ से मिलती है? वाटर यूज़ करते हैं। वो वाटर कहाँ से मिलता है उनको मिलता है रूट से थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आप प्रीवियस 9th में पढ़ चुके हैं। आप नहीं तो फिर मेरी वीडियोस जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो फिर एजुमेंत्रा की आप जाकर देख सकते हैं। और सॉइल से आप उसको और सॉइल से उसको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम मिल जाते हैं। और CO2 जो है वो उसको एटमॉस्फेयर से मिल जाती है। सो दीज आर द रॉ मटेरियल्स दैट आर यूज्ड बाय प्लांट्स। तो इस वाली वीडियो में आपका न्यूट्रिशन तो कंप्लीट हो ही जाएगा। हाइड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 टाइप्स में होता है। इसकी वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर रखी है, आप जाकर देख लीजिएगा। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑपरेट इन न्यूट्रिशन, तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि लेता है वो पहले वो फूड को ब्रेक डाउन पहले अंदर लेता है, फिर उसको अपने अंदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंजाइम्स की हेल्प से ब्रेक डाउन करता है। तो देखिए फूड पार्टिकल है, न्यूक्लियस ने देखा इसको प्यूडोपोडिया जो एक फिंगर लाइक टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उनसे अंदर लिया, फूड वैक्यूल फॉर्म कर लिया, फिर उसको डाइजेस्ट करा और उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया। ये 5 प्रोसेस में होता है हमारा इंजेशन, फिर हमारा होता है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, फिर हमारा होता है एसिमिलेशन, फिर होता है हमारा इजेशन। ठीक है, होलोजोइक में ये 3 प्रोसेस यूज होते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की वीडियो मैं आपको अलग से अपलोड कर दूंगी, आप जाकर ज़रूर देखिएगा एक बार, नहीं तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पर कर देती हूँ कि क्या होता है। देखिए क्या होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल, ये जितना भी हमारा ये है
जितना भी मतलब हमारा डाइजेस्टिव का सिस्टम है उसको हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जो कि हमारा माउथ से लेके एनस तक होती है। इसमें सबसे पहले माउथ आता है। माउथ में जो है सलाइवा होता है। ये सलाइवा में एक एंजाइम होता है। एंजाइम क्या होता है? बायोकैटलिस्ट होते हैं। ये एंजाइम्स जो है सलाइवी अमाइलेज एंजाइम होता है। इसका फंक्शन होता है टू ब्रेक डाउन शुगर इनटू माल्टोज। ठीक है, शुगर को स्टार्च इनटू माल्टोज यानी कि शुगर। ठीक है, ये कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये माउथ को हम बकल कैविटी भी कहते हैं। फिर हमारी ओइसोफेगस, जिसका अनदर नेम क्या है? फूड पाइप, उसकी हेल्प से जो है ये स्टमक में जाता है। ओइसोफेगस में एक मूवमेंट होती है जिसका नाम होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? ये रिदमिकली यानी कि बंद होती रहती है, खुलती रहती है। ऐसे ये इसलिए करती है ताकि फूड को वो नीचे की तरफ पुश कर दे स्टमक में, ताकि वो जा सके। ये स्टमक में जाने के बाद स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है जो खुद बड़ा हो जाता है जब ऐसा फूड एंटर होता है। आप कहते हैं ना कि पेट भर गया, ये क्यों होता है? क्योंकि जब आपने सुना है कि जब फूड एंटर होता है तो स्टमक कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाता है, आपका पेट फूल जाता है। तो स्टमक में एंजाइम्स होते हैं, HCl एंजाइम्स नहीं, पार्डन, इसमें एसिड्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl जो है इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम टू फैसिलिटेट्स द पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए HCl जो है उस फूड को एसिडिक बना देता है। पेप्सिन जो है एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। म्यूकस जो है वो HCl की वजह से, कुछ एसिडिटी की वजह से हमारा कुछ हर्ट ना हो जाए हम, इसलिए उसको स्टमक की यहाँ लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद आता है हमारा, फिर स्टमक से हमारा आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कि स्टमक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एग्जिट होता है फूड, ये होता है विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर मसल। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसमें ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल का इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है कॉल्ड विली। ये विली में जो है ये रिचली सप्लाइड होती है ब्लड वेसल्स का, जहाँ पर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है और फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, इसको सेक्रेशन मिलती है फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियास से इसको हेल्प मिल जाती है। लीवर से इसको बाइल मिल जाता है, पैनक्रियास से इसको पैनक्रियाटिक जूस मिल जाता है। पैनक्रियाटिक जूस लाइक ट्रिप्सिन एंड लिप्से, ट्रिप्सिन जो है वो इमल्सिफाई करता है फैट, और लिप्से जो है वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को, जो हमने पेप्सिन में थोड़े से कर लिए थे और ज़्यादा जो है वो हमारे लिप्से में हो जाती है। सॉरी गाइज फॉर दैट कि अगर आपको कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, वेट अ मिनट। ओके, सो अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, जो एक्सेस वाटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन्स पे एब्जॉर्ब होने के बाद फिर वो हमारा एनस तक चला जाता है। एनस से फिर वहाँ से वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये था हमारा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। होप्स आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई वर्क सो हार्ड। Thank you.